ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर दृष्टांत ऋषि मांडव जी का जो मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। भक्तमाल का सुंदर कथा का ये दृष्टांत इनके ही श्राप, जो मांडव ऋषि थे, इनके श्राप से स्वयं धर्मराज को विदुर का रूप लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। उसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार मांडव ऋषि अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। तब तक चोर पीछे से आए और उनके पीछे जो राजा की सेना थी वो लगी हुई थी। चोरों ने जो चोरी का माल था वो कुटिया में रख दिया और वहां से निकल गए। लेकिन आगे चल के चोरों को पकड़ लिया गया और जो माल था वो मांडव ऋषि की कुटिया से बरामद किया गया। तो ऋषि को और चोरों को राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने कहा क्या इनको सूली पे चढ़ा दिया जाए। मांडव ऋषि को सूली पे बिठा दिया गया, लेकिन अपनी तपोबल से वो सूली उनको छू भी न सकी और चोर तत्काल मर गए। जब वो सूली पर तपस्या करने लगे तो सैनिकों ने राजा को सारा दृष्टांत बताया। तो राजन ने जाकर क्षमा मांगी। तो जब क्षमा मांगी तो उन्होंने नीचे उतारा गया, तो उनके थोड़ा सा सूली का जो भाग था वो घुस गया, लेकिन वो निकला नहीं, तो उसे बाद में काटा गया। तो इसी कारण का नाम अड़ी मांड रखा गया। जो सूली का जो थोड़ा सा भाग था इनके निकला नहीं, तो अड़ी मांड रखा गया मांडव ऋषि के। तो भक्त जो ऋषि थे मांडव, वो युधिष्ठिर धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी से उन्होंने पूछा कि हे धर्मराज जी, मुझे कौन से पाप की इतनी बड़ी सजा दी गई है, मुझे बताएं। धर्मराज जी कहते हैं अपने बचपन काल में एक पतंगिया को पीछे कांटे चुभो दिए थे और निकाले नहीं थे, इस कारण आपको ये सजा मिली है। तो वो कहते हैं कि बाल्यकाल में बालक को कुछ ज्ञान नहीं होता, उसका सजा का प्रारब्ध नहीं बनता, और आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। अब आप मेरा जो तपोबल है उसको देखिए, मैं आपको श्राप देना चाहता हूँ। तो जो धर्मराज थे वो कहते हैं आप अगर श्राप देना चाहते हैं तो मुझे ये श्राप ना दें कि नीच और दास और चंडाल ना हो। तो वो यही कहते हैं कि आप दासी पुत्र हो जाएं और श्राप देते हैं। इस कारण जो धर्मराज थे उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने कहा था कि आप जीवन भर ये निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। पूरा जीवन विदुर जी का इसी में निकल गया, सही क्या गलत क्या, सही कौन गलत कौन। इस प्रकार मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को भी विदुर के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा था। ओम नमः शिवाय।